पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले 2 वीडियोस में ये जान चुके हैं कि ज्यूस कौन थे, अलाइज कौन थी, ठीक है। और ये भी जान चुके हैं कि हेलमत एक 11 साल बच्चे की कहानी क्या थी। आगे चलिए आज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फिलहाल तो हम लोग जो पढ़ने वाला है कंटेंट वो बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या क्या हो रहा है। ये जो कहानी है, ये जो पेज मैंने आपको दिखाया है, ये एक स्क्रीन प्ले है इस पूरी कहानी का। तो देखिएगा, जर्मनी सरेंडर कर देती है, जर्मनी आत्मसमर्पण कर देती है। किसको? अलाइज को, अलाइज पावर को जर्मनी आत्मसमर्पण कर देती है, क्योंकि जर्मनी हार चुकी थी। जर्मनी किसके तरफ से थी? जर्मनी एक्सिस पावर के तरफ से थी। एक तरफ था अलाइज पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक तरफ था एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर हार चुका था जिस ग्रुप में जर्मनी थी, यानी जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुकी थी, इसलिए जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा अलाइज पावर को, ठीक है। और देखिएगा, हिटलर के फॉलोअर को कहा जाता है नाजिज। हिटलर के फॉलोअर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाजिज कहा जाता है। और ये बात जान लीजिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हिटलर के फॉलोअर को, यानी हिटलर के 11 नाजिज को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? क्योंकि उन्होंने 60 लाख ज्यूस को, 2 लाख जिप्सीज को, 10 लाख पोलैंड के लोगों को और 70,000 खुद के लोगों यानी 70,000 जर्मन्स को मारा था। हिटलर के फॉलोअर ने यानी नाजिज ने मारा था, इसलिए उनको सजाए मौत सुनाई गई। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो कि न्यूरेमबर्ग में थी। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो आगे समझिएगा। तो देखिएगा कि जो अलाइज थी, जो अलाइज पावर थी, वो उतनी निर्दयी नहीं होना चाहती थी जितनी वो निर्दयी हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलाइज पावर थी वो बहुत निर्दयी हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था अलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच, और सेंट्रल पावर में थी जर्मनी। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी हार चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी हार चुकी थी। तो जर्मनी के साथ बहुत निर्दयी हो गई थी अलाइज पावर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारी थी। इसलिए जो अलाइज पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हार गई तो उसके साथ उतनी निर्दयी नहीं होना चाहती थी। बच्चों, ब्रेक के बाद आपको स्वागत करते हैं और आइए आगे कहानी थोड़ी हम लोग जानते हैं। जो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब थोड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, देखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली बात 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। फिर देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी अलाइज, एक तरफ थी सेंट्रल पावर। ये मैंने पहले बता चुका है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी अलाइज, एक तरफ थी सेंट्रल पावर, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी अलाइज और एक तरफ थी एक्सिस पावर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज में था कौन कौन देश, ध्यान से देखिएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। यूएसए देखिए 1917 में 1917 में एंटर करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और देखिएगा सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की। अब ये ध्यान से आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा आएगा कि जर्मनी तो ठीक है, जर्मनी एक देश है, लेकिन हंगरी अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया हाइफन हंगरी लिख दिया गया है, फिर ओटोमन टर्की लिख दिया गया है। देश तो टर्की है ना सिर्फ। देखिए उस समय देश नहीं होते थे, ठीक है, अंपायर होता था। तो ये जर्मनी अंपायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर था, ओटोमन टर्की था, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया अलग अलग सेपरेट देश बन चुके थे, लेकिन ये सब जो था ये सब उस समय देश नहीं था, ये सब अंपायर था, साम्राज्य था, ठीक है। और देखिएगा कि कौन जीत जाता, अलाइज जीत जाते हैं, उनका हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर, ठीक है। अलाइज जीत जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये जो सेंट्रल पावर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाती है। इतना समझ में आ रहा है आपको? आगे समझिएगा। तो देखिएगा, जब जर्मनी हार जाती है पहला विश्व युद्ध, तो उसके जो राजा जो थे जर्मनी के, वो अपना पद त्याग देते हैं, ठीक है। अपना क्या करते हैं, पद त्याग देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं कि अब हम राज नहीं करेंगे। कहाँ पे? जर्मनी पे राज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज यानी बहुत सारी राजनीतिक दल, पार्टी कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आरजेडी है, लोजपा है, एलजेपी है,
फिर जदयू है, बीजेपी, ये सब पार्टी है ना, उसी टाइप की बहुत सारी पार्टी। वेमिनार एक जगह है जहाँ पे सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मिलती है और वेमिनार रिपब्लिक से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। सब छोटी छोटी पार्टी मिलके पूरे देश में एक सरकार स्थापित करती है वेमिनार रिपब्लिक से, जो कि पूरी डेमोक्रेटिक सरकार होती है। ठीक है, जनहित सरकार होती है। ठीक है, देखिएगा जो पार्लियामेंट है जर्मनी के पार्लियामेंट को कहा जाता है रेस्टैग। जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? रेस्टैग। तो मैंने बताया कि जो वेमिनार एक जगह है जहां पे बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी मिलती है और जर्मनी में एक स्थापित करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सरकार। और जो पार्लियामेंट है जर्मनी का, उसको कहा जाता है रेस्टैग। ठीक है, और वेमिनार रिपब्लिक, देखिए जब वेमिनार रिपब्लिक अपना सरकार स्थापित करती है पूरे जर्मनी में, एक डेमोक्रेटिक सरकार, तो उसके अपने ही लोगों के द्वारा, मतलब जर्मनी के लोगों के द्वारा उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया जाता है। उसका रीजन होगा क्यों नहीं स्वागत किया जाता है। तो अगर आपको आगे जानना है तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।